जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल पड़ी है लग्नेश को लेकर के और हमारे सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को लेकर के। अगर इन दोनों ग्रह की युति बनी हो तो ये दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट देते हैं, और मेरी साथ में कोशिश ये है कि अलग अलग भावों में इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आपके ज्ञान का चक्षु खुले और आप कुंडली को सही ढंग से विवेचन करने के काबिल बने। प्रिय दर्शकों, साथ में ज़रूरी सूचना मैं आपको कुछ दिनों से देता चला आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, और कृपया आज नोट कीजिए, आज अगर ये एपिसोड आप 9 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं, 9 अक्टूबर 2013 को आज के दिन 5वां नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है। 5वां नवरात्रा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप में से कोई भी दर्शक कोई नई चीज़ लेना चाहें तो आज के दिन ज़रूर, वैसे तो सारे ही नवरात्रे बहुत शुभ होते हैं, अगर आज के दिन भी लेना चाहें तो ज़रूर लें। घर में सुचमता रखें, पाठ पूजन करें, ज्योत बत्ती करें। अगर सारा दिन अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो कृपया सुबह और शाम ज्योत जरूर जलाएं और माता का पाठ पूजन करके उनसे आशीर्वाद लें। घर के बुजुर्गों के पांव हाथ लगाएं, उनसे भी आशीर्वाद लें, ताकि उनका लिया हुआ आशीर्वाद और आपका किया हुआ पाठ पूजन आपकी चल रही खराब दशा में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो और आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, आइए अपनी लग्नेश और सप्तमेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। ये मिथुन लगन की प्रिय दर्शकों इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन यानी जेमिनी राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको एक ज़रूरी सूचना और भी दे दूं, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बुध देवता और बृहस्पति देवता में आपस में अति शत्रुता है। ये बात कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं थी। प्रिय दर्शकों, बुध देवता और बृहस्पति देवता एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर बुध देवता बुद्धि का कारक ग्रह है तो बृहस्पति देवता ज्ञान का कारक ग्रह है। अगर इंसान के पास बुद्धि होगी तभी वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। अगर ज्ञान होगा तो ही वो अपनी बुद्धि में वृद्धि कर पाता है। इस बात की गलतफहमी सदा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए कि बुध देव और बृहस्पति देव आपस में ही अति शत्रु हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर इसको सही ढंग से पढ़ के कुंडली का विवेचन करेंगे तो कभी भी गलतफहमी में नहीं रहेंगे। सही कुंडली का सटीक विवेचन आप स्वयं भी कर पाएंगे। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति क्या है। दर्शकों, बुध देवता ने पूरक तत्व को पूरा करते हुए बृहस्पति देव को क्या दिया? बृहस्पति देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप, और साथ में दिया बृहस्पति देव को कर्म भाव, हमारा प्रोफेशन, हमारा एक्शंस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कामकाज, हमारा राज दरबार, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है, जिसके आधार पर हम सारी जिंदगी में अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। तो सप्तमेश भी बृहस्पति देव बने और दशमेश भी बृहस्पति देव बने, और वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अपनी दशा अंतरदशा में आपको फल देते हैं। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, ये दोनों ही ग्रहों की युति लगन भाव में बनी पड़ी हो। लगन भाव में बुध देवता ने भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाया। जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको सदैव चौतरफा लाभ देते मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करेंगे ही, लेकिन जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, सूझवान बना करके सामने वाले को बहुत जल्दी इंप्रेस करने की काबिलियत उसके अंदर डेवलप कर देंगे। क्योंकि बृहस्पति देवता और बुध देवता दोनों को लगन में दिशा बल मिलता है। अगर बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले तो वो भी कामकाज में वृद्धि में लाने में, इम्प्रूवमेंट लाने में, दाम्पत्य सुख को अच्छा करने में, डेली वेजेस को अच्छा करने में, पार्टनरशिप को अच्छा करने में सदैव बृहस्पति देवता भी
फलकारी शुभ ही होंगे क्योंकि वो अच्छे भाव में बैठे हैं। दर्शकों, ये बुध देवता और बृहस्पति देव अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में बृहस्पति देवता उच्च के हो जाते हैं, आपने कामकाज और पत्नी को उठा के उच्च का कर दिया, ऐसा जातक पत्नी का बहुत ज़्यादा केयर करने वाला जातक होता है। ऐसा जातक कामकाज को बहुत सिंसियरली करने वाला होता है। पार्टनरशिप में सदा कामयाबी मिलती है, सदैव डेली वेजेस के नए रास्ते उसे खुलते ही रहते हैं, धन का आगमन होता रहता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। और बुध देवता भी ऐसे ही पॉजिटिव रिजल्ट दूसरे भाव में पड़े हुए जातक को अवश्य देते हैं, क्योंकि बुध देवता लग्नेश हैं इस कुंडली के, सबसे योग कारक ग्रह हैं, वो भी दूसरे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलते हैं। और बृहस्पति देवता जो सप्तमेश और दशमेश होकर उच्च के हुए हैं, वो भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में भी बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। ऐसा जातक भी चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, माता की बहुत केयर करने वाला होता है, माता की बात सुनने वाला होता है, माता की बात मानने वाला होता है। जातक की अगर गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो बुध की दशा अंतरदशा में भी और बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में भी वो जातक अर्जित अवश्य कर लेता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि डाली दशम भाव पर, बृहस्पति ने यहाँ से अपने भाव पर दृष्टि डाली और बुध यहाँ उच्च के थे, उन्होंने जितनी दशम भाव पर दृष्टि डाली, तो कामकाज का नित नवा रास्ता खोल करके जातक के लिए सदैव लाभान्वित करते ही मिलते हैं। दशम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिएगा। बुध देवता भी भद्र नाम के पंच महापुरुष योग का उतना ही फल देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, और ऐसी ही कंडीशन बृहस्पति देवता के साथ भी एप्लीकेबल जरूर होगी। तो बृहस्पति देव भी उतना ही फल देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, जातक को पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है, जातक माइंड, मेमोरी, विल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेम्स मिलते हैं, पार्टनरशिप में लाभ मिलता है, कामकाज में सदा वृद्धि मिलती है, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, माइंड, मेमोरी, विल पावर से बहुत शार्प और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो 11वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही दोनों ग्रह देते मिलते हैं। लाभ की कमी कभी नहीं आने देते, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन होता रहता है, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में दोनों ग्रहों की दृष्टि डाली हुई 11वें भाव पर सदैव सहायक ही सिद्ध होती है। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। यहाँ बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में बुध देव भी चौतरफा लाभ देंगे और बृहस्पति देवता भी जातक को चौतरफा लाभ ही देते मिलते हैं। बस पुरानी वाली शर्त याद रखिएगा कि दोनों में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता अवश्य चेक कीजिएगा। सप्तम भाव में आए हुए बृहस्पति और बुध देवता कामकाज में नया रास्ता खोलेंगे, डेली वेजेस का, पार्टनरशिप में लाभान्वित करेंगे, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होगा। अगर मेल है तो उसे पत्नी बहुत सूझवान, समझदार वाणी वाली मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति की मिलेगी। अगर फीमेल है तो उसे पति बहुत समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति का मिलने का योग बनता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई दोनों ग्रहों की दृष्टि लगन को पूर्णतः मजबूत करके जातक की पर्सनैलिटी को एक सूझवान वाली पर्सनैलिटी बना करके जातक की लाइफ में इंप्रूवमेंट के ट्रैक अवश्य देंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। ये बृहस्पति देव का प्रिय दर्शकों कारक भाव माना जाता है और बुध देवता त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण भाव में आए। तो यहाँ बुध देव की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, जातक का पिता से बहुत लगाव होता है, जातक का भाग्य सदा उसका साथ देता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा विदेश यात्रा करवा करके जातक को लाभान्वित अवश्य करती है। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता कुंडली के
दशम भाव में विराजमान हो। यहाँ बुध देव अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, लेकिन बृहस्पति देवता का साथ होना उसकी नीचता को भंग योग में लाता है, नीच भंग योग बनता है। लेकिन अभी हम इस बात की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इस बात की डिस्कशन हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। तो बुध देवता की हम नीचता की अगर बात करें तो बुध देव कामकाज में नुकसान देता मिलेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम देता मिलेगा, माता गाड़ी भूमि वाहन में सदैव कष्ट देता मिलेगा, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती मिलेंगी। लेकिन बृहस्पति देवता प्रिय दर्शकों हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर जातक को गाड़ी भूमि वाहन मकान, माता से पत्नी से सारी चीज़ों के सुख से पुत्र प्राप्ति के योग से संपन्न करके जातक के लिए एडवांटेज देते ही मिलेंगे। दर्शकों जहां बुध देव दशम भाव में डिसएडवांटेज के रिजल्ट देंगे, वहीं बृहस्पति देव पूर्ण उसके विपरीत अच्छे रिजल्ट शुभता के फल देते मिलेंगे। दर्शकों यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो। 11वें भाव में विराजमान होने से बुध देवता सदैव और बृहस्पति देवता सदैव जातक की इच्छा पूर्ति करने में सहायता करते मिलेंगे। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होने का योग बनता है। जातक की कोई भी इच्छा हो दोनों ग्रह से पूरी करने में सदैव सहायता करते ही मिलेंगे। दर्शकों यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को बुध देव की दशांतर दशा और बृहस्पति देव की दशांतर दशा देती ही मिलेगी। संतान सुख से परिपूर्ण करना, मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करना, मेंटली ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी, माइंड मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी, लव रोमांस में कामयाबी होनी, अनसर्टेन गेन्स होने, ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट पंचम भाव के संबंधी जातक को अवश्य मिलेंगे। प्रिय दर्शकों मैंने तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव की बात नहीं की है, क्योंकि इन 4 भावों में बृहस्पति देवता को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और बुध देवता भी इन भावों में आकर कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, ये रोग का भाव है, ये आयु मृत्यु का भाव है, ये व्यय का भाव। जहाँ बृहस्पति देवता केंद्राधिपति दोष से दूषित होकर इन भावों में आए हुए खराब रिजल्ट देने में बाध्य हो जाते हैं, वहीं बुध देवता लग्नेश होकर इन भावों में आए हुए भी सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभता के फल देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों आपका किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया हमारा डेली का एपिसोड यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली का एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। आप वहाँ से देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकते हैं। और प्रिय दर्शकों आज 5वां नवरात्रा है, जैसा मैंने पहले भी आपको स्मरण करवाया। 5वें नवरात्र पर भी आप पाठ पूजन कीजिए, सिमरन कीजिए, ज्योत बत्ती कीजिए, घर में सुचमता रखिए, ताकि आपकी घर की बरकत लाने में, घर का माहौल अच्छा करने में, घर का कलह कलेश दूर करने में, आपके रुके हुए कामों को निकलवाने में आज के दिन का किया हुआ पाठ पूजन आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगा। और साथ में अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पाठ पूजन और प्रयोजन पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन साथ में जुड़े हुए जो साक्षात रिलेशंस हैं उन पर ध्यान नहीं देते, फिर हमें पाठ पूजन का भी पूर्ण फल कभी नहीं मिल पाता। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे देवी माँ, हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।